गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेकर आया हूँ आज का एक नया वीडियो, लाभ हानि नियोजन खाता। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने जाना है कि साझेदारी क्या है, साझेदारी की परिभाषा क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, एवं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों का हम जो है उल्लेख कर चुके हैं। अब इसी तारतम्य में आता है साझेदारी नियोजन खाता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साझेदारी जो व्यवसाय है, लाभ के उद्देश्य से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। तो जो लाभ हानि का जो उसका बंटवारा होता है, तो उसी जानकारी को ज्ञात करने के लिए हम जो है यहाँ पे लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं, ताकि साझेदारों को जो है अंतिम रूप से कितना लाभ या हानि हो रही है उसकी जानकारी जो है प्राप्त की जा सके, ऐसा करके, है ना। तो चलिए हम देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता जो है एक नाम मात्र का खाता है, जिसमें कि साझेदारों के द्वारा होने वाली या फर्म की जो हानि होते हैं, हानि और व्यय को जो है उसको उसमें डेबिट लिखते हैं, और लाभ और आय को जो है क्रेडिट तरफ लिखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता का जो है प्रारूप दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। उसके नीचे जो है जिस वर्ष के लिए हम बना रहे हैं, अर्थात समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, जैसे इसमें लिखा है 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। फिर हम उसका प्रारूप तैयार करेंगे। यहाँ पे विवरण राशि, विवरण राशि। फिर जो है ये हमारा डेबिट तरफ है और ये हमारा क्रेडिट CR। जो भी हमारे व्यापार में जो है व्यय और हानि होती है उसको डेबिट में लिखते हैं, और जो भी आय और लाभ होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे शेष लाया गया हानि, अर्थात जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो उससे पहले जो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो पूर्व की हानि है, अर्थात जो पूर्व वर्ष की हानि है, उसको हम डेबिट में लिखते हैं, और जो पिछले या पूर्व वर्ष की जो लाभ है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं। तो वही वैसे यहाँ पे लिखा गया है, अर्थात प्रश्न में जो पहले से दिया गया लाभ अथवा जो हानि है उसको हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में अलग अलग लिख देते हैं। जनरली कोई एक ही उसमें दिया रहता है। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे पूंजी पर ब्याज। तो जैसा बच्चों जानकारी दे दूँ मैं, अगर साझेदारों के द्वारा जो उनके व्यवसाय में जो पूंजी लगाया जाता है, तो उस पर फर्म को ब्याज देना पड़ता है। तो जो ब्याज है वो हमारे फर्म के लिए क्या है, हानि। तो इसी वजह से हम यहाँ पे पूंजी पर ब्याज को जो है डेबिट की ओर लिखते हैं। फिर साझेदारों को जो है वेतन एवं कमीशन भी देना पड़ता है फर्म को, तो वह भी हमारे फर्म की क्या है, हानि है। तो यहाँ पे उसको डेबिट में लिखेंगे। ऋण पर ब्याज, कभी कभी क्या है, फर्म जो है ऋण लिया रहता है, तो उस ऋण पर उनको ब्याज देना पड़ता है, अर्थात साझेदारों को ब्याज देना पड़ता है ना। तो यह भी फर्म के लिए क्या है, हानि। तो उसको भी हम डेबिट करेंगे। इसी तरीके से अन्य भी और जो खर्च हैं हमारे साझेदारों के द्वारा जो है फर्म के लिए जो अन्य खर्च होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेबिट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रेडिट तरफ। आहरण, आहरण जैसे कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, जो जो व्यापारी जो है पर्सनल यूज़ के लिए, अर्थात अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कामों के लिए जो है व्यापार से पैसा निकाल लेते हैं, उसको आहरण कहते हैं। तो उस आहरण पर जो है साझेदारों को जो है ब्याज देना पड़ता है। तो वह जो ब्याज है हमारे फर्म के लिए क्या है, लाभ है। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इसमें क्रेडिट लिखा गया है। अब सभी दोनों तरफ का योग हम करेंगे। यहाँ पे जैसे दिख रहा है राशि कॉलम में, तो आप देख सकते हैं सभी का, है ना। यहाँ पे डेबिट का योग करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट का योग करेंगे। अब जिस पक्ष का योग ज़्यादा हो, अर्थात अगर क्रेडिट पक्ष का योग यहाँ पे ज़्यादा है डेबिट की तरफ से, तो हम जो भी अंतर की राशि आएगी उसको कहाँ पे लिखेंगे, लाभ करके यहाँ पे दर्शाएंगे डेबिट तरफ। और यह किस में हस्तांतरित होगा, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। अब जितने भी साझेदार रहेंगे उसको यहाँ पे हम दर्शा देंगे ABCD करके। वैसे ही अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा हो जाएगा क्रेडिट की टोटल की अपेक्षा, तो जो अंतर की राशि है वह हम यहाँ पे राशि हानि करके लिखेंगे, और वह किस में हस्तांतरित हो जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। तो यही है हमारा लाभ हानि नियोजन खाता। इसी के द्वारा ही हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रश्न है, वह बनाया जाता है। तो बच्चों मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से बनाकर देख लीजिए। अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगले आने वाले जो वीडियो रहेंगे वो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें कि हम साझेदारी की जो है लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं,
साझेदारों को पूंजी खाता कैसे बनाते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या है, स्थायी पूंजी खाता क्या है, इन सभी चीज़ों का जो है क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का थैंक्स।